हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पजल के टॉप 7 क्वेश्चन को फ्रेंड्स हल करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट और कुछ बेसिक फैक्ट को समझ लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति है जिसका मुख किधर हो, उत्तर की ओर हो। कोई भी व्यक्ति है जिसका फेस किधर हो, उत्तर की ओर हो। यदि कोई व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर देख रहा है, कोई व्यक्ति है जो कि कहाँ देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, मतलब कि नॉर्थ साइड देख रहा है। ठीक है, तो कोई भी फ्रेंड्स यदि व्यक्ति है जो कि उत्तर की ओर देख रहा है, तो ये इस व्यक्ति का इधर का जो साइड होगा वो राइट साइड होगा। इधर जो साइड होगा क्या होगा, राइट साइड होगा, मतलब कि दायां साइड होगा, मतलब कि दायां होगा, मतलब कि दायां हाथ कह सकते हैं। आप खुद से एज्यूम करके देखें उत्तर की ओर, तो आपका राइट हैंड जो है वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, दायां है। और आपका राइट हैंड कहीं ना कहीं ईस्ट की ओर आपका जाएगा। इधर जो होगा फ्रेंड्स उसको बोलेंगे लेफ्ट साइड, मतलब कि बायां बोलेंगे। यदि आप इधर अपना हाथ खोलते हैं तो आपका हाथ कहीं ना कहीं ये पश्चिम की ओर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी पर आधारित है आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट। इस पर और एक और क्या है उस पर भी देख लेते हैं, लेकिन पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो कि नॉर्थ की ओर देख रहा है, तो इधर जो व्यक्ति का जो हाथ होगा वो क्या होगा, राइट साइड होगा। इधर जो व्यक्ति का जो साइड होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट साइड। और क्या है फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और है क्या कि यदि कोई भी चीज़ को हम लोग अरेंज करते हैं, लीनियर अरेंजमेंट करते हैं, तो जब भी हम लोग इधर से आएंगे तो हम लोग बोलेंगे बाएं से। क्या बोलेंगे, बाएं से। और जब हम लोग इधर से आएंगे तो क्या बोलेंगे, दाएं से। क्या बोलेंगे, दाएं से। जब हम लोग इधर से आएंगे तो दाएं से बोलेंगे, और जब इधर से हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाएं से। और क्या है फ्रेंड्स, और इसमें क्या है कि जब हम लोग किसी भी व्यक्ति को जब सर्किल में बैठाते हैं, किसी भी व्यक्ति को जब हम लोग क्या करते हैं, सर्किल में बैठाते हैं। ठीक है, जिसका जिसका जिस व्यक्ति का मुख किधर है, सभी का मुख सेंटर की ओर है, मतलब कि सभी व्यक्ति जो हैं वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। सभी व्यक्ति कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की ओर। तो फ्रेंड्स, इस व्यक्ति का जो राइट होगा वो कहीं ना कहीं इधर होगा। आप खुद से एक बार बैठ करके देखिए। आप एज्यूम करिए कि कोई सर्किल टेबल है, कोई सर्किल है, और आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपका राइट हैंड मतलब दायां हाथ कहीं ना कहीं आपका इधर होगा, इस साइड होगा, और आपका बायां जो होगा हाथ कहीं ना कहीं ये होगा। तो यही है आपका राइट, और ये क्या है, लेफ्ट। कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि यहाँ बैठ गया, तो आप खुद से बैठ कर देखेंगे तो आपका राइट हैंड जो होगा, मतलब दायां हाथ जो होगा, वो कहीं ना कहीं आपका इधर शो करेगा, और आपका लेफ्ट हैंड क्या हो गया, इधर होगा। तो यही इस व्यक्ति का बायां हो गया और यही इस व्यक्ति का दायां हो गया। जब आप यहाँ बैठेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ आपका कहीं ना कहीं राइट हैंड होगा, और यहाँ कहीं ना कहीं आपका इस व्यक्ति का लेफ्ट साइड होगा। कोई व्यक्ति है जो यहाँ बैठ गया है और सेंटर की ओर देख रहा है, तो इस व्यक्ति का जो जो राइट है किधर होगा, खुद से बैठ करके थोड़ा सा एज्यूम करें। खुद से आप क्या करें, यहाँ पर बैठ करके देखें, तो आपका दायां हाथ कहीं ना कहीं आपका इधर शो करेगा, इस साइड में, और बायां किधर शो करेगा, कहीं ना कहीं इधर आपका बायां हाथ होगा। तो यही है फ्रेंड्स, लेफ्ट और राइट, और कुछ नहीं है। इसी पर आधारित है आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। यदि कोई व्यक्ति मान लेते हैं कि इस तरह से बैठा हुआ है, तो आप खुद से बैठ करके देखिए, एज्यूम करें, तो कहीं ना कहीं आपका राइट हैंड जो दायां हाथ है कहीं ना कहीं इधर की ओर खुलेगा। तो ये आपका राइट हो गया, और ये आपका लेफ्ट हो गया। कोई व्यक्ति है जो कि इधर बैठा हुआ है, इस साइड बैठा हुआ है, ठीक है, तो इस व्यक्ति का राइट हैंड किधर होगा, इधर होगा। इस व्यक्ति का जो लेफ्ट होगा किधर होगा, इधर होगा। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट किसी भी तरह का तो कमेंट आप लोग जरूर करें। कोई व्यक्ति है जो कि इधर बैठा हुआ है, इस साइड में, जो कि सेंटर की ओर देख रहा है, तो आप खुद से बैठ करके देखें तो आपका राइट हैंड मतलब दायां हाथ किधर खुलेगा, इधर खुलेगा। आपका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर होगा। तो यही तो करना है फ्रेंड्स। पूरे जो 7 पजल हैं, चाहे जो भी सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो, खासकर सर्कुलर की, तो आपको यही करना है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं एक एक सवाल को। कहा जा रहा है क्या कि ए बी ई एफ पी क्यू और आर एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। मतलब क्या हुआ सर, मतलब कि 7 लोग हैं और एक वृत्ताकार मेज है, और सभी लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर की ओर मुंह करके एक दूसरे की ओर नहीं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं। मतलब कि फ्रेंड्स 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं, और क्या कर रहे हैं, सभी का फेस किधर है, सेंटर की ओर है। सभी लोग किधर देख रहे हैं, सेंटर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, आर के बाएं ओर से गिनने पर, मतलब कि आर के बाएं ओर से गिनने पर,
मान लेते हैं कि फ्रेंड्स आर यहाँ बैठा देते हैं, कहीं ना कहीं आर बैठेगा, मान लेते हैं कहीं यहीं पर आर बैठ गया, तो आर का बायां किधर होगा, इधर इसका दायां होगा और इधर इसका बायां होगा। तो आर के बाएं से गिनने पर आर और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। कन्फर्म है कि यहाँ ई बैठेगा, तभी तो आर के बाएं से गिनेंगे हम लोग, तो आर और ई के बीच में 3 व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक समझने में। फिर क्या बोल रहा है कि ई और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ई और क्यू के बीच में केवल 2 ही व्यक्ति। तो कन्फर्म है फ्रेंड्स कि क्यू यहीं बैठेगा। क्यों बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि साफ कह रहा है क्या कि ई और क्यू के बीच में केवल 2 ही व्यक्ति है, केवल क्या है 2 व्यक्ति है। अगर हम लोग यहाँ बैठा देंगे क्यू को तो एक ही व्यक्ति बैठेगा। तो कन्फर्म है कि यही जगह बच रहा है, जो कि ई और क्यू बैठने पर 2 व्यक्ति बैठेंगे। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। फिर क्या कह रहा है कि बी क्यू के दाईं ओर से, बी जो है वो क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। क्यू यहाँ बैठा हुआ है तो इसका दायां किधर होगा, दायां हाथ इधर होगा। तो दाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 कौन बैठा है, बी क्यू के दाईं ओर से बी बैठा है, बैठा दिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। फिर क्या बोल रहा है, एफ पी के ठीक बाईं ओर बैठा, मतलब कि ठीक बाईं बोल रहा है ना, मतलब कि ठीक बाईं का मतलब 2 लगातार आपको स्पेस चाहिए, 2 लगातार क्या चाहिए आपको, स्पेस चाहिए। जहाँ पर आपको लिखा मिले ठीक बाएं या ठीक दाएं, मतलब इससे कन्फर्म है कि आपको 2 लगातार स्पेस चाहिए। 2 लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा है, तो यहीं बैठेगा। कौन बैठेगा, तो एफ पी के ठीक बाईं ओर, तो पी यहाँ बैठा देते हैं। तो एफ कहाँ बैठेगा, यहीं बैठेगा, क्योंकि एफ क्या है, पी के ठीक बाएं, इसका दाएं इधर होगा, इसका बाएं इधर होगा। तो एफ क्या है, पी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, बैठा दिए। अब बच कौन गया, अब बच गया फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ए कहीं नहीं बैठा है, तो कन्फर्म है कि ए यहीं बैठेगा, बैठा दिए। पूछ क्या रहा है कि ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ए के ठीक दाएं कौन है, बी है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। फिर क्या कह रहा है कि ए बी ई जी पी एल और एम एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि 7 लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सभी का मुख केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर होगा इसका, और सभी लोग क्या है, सेंटर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सभी लोग क्या है, सेंटर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि ए और पी के बीच में केवल एल बैठा है, ए और पी के बीच में केवल एल बैठा है। तो मान लेते हैं कि ए यहाँ बैठ गया तो पी यहाँ बैठ गया, तो बीच में कौन बैठेगा, एल बैठेगा, यही संभावना है ना। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ए बैठ जाए और यहाँ पर पी बैठ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब बीच में क्या है, एल है, बैठा हुआ है। फिर क्या बोला कि पी ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, पी जो है वो ई के बाईं ओर से। अगर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ बैठा देते हैं ई को यहाँ बैठा देते हैं, तो ई का बायां किधर होगा, इधर होगा। 1 2 3 कौन बैठा है, पी बैठा है, तो ए को हटा देते हैं हम लोग, ए को यहाँ से हटा देते हैं। जब पी यहाँ बैठ गया तो कन्फर्म है कि ए यहीं बैठेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो कमेंट आप लोग जरूर करें। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फिर क्या बोल रहा है, जी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, जी कहाँ बैठा है, ई के ठीक बायां, जी यहीं बैठेगा, तभी तो ई के ठीक बायां कौन बैठा है, जी बैठा है। ठीक है, बैठ गया। फिर क्या बोल रहा है कि बी पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है वो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं, मतलब कन्फर्म है कि बी यहाँ नहीं बैठेगा। तो कन्फर्म है कि बी यहीं बैठेगा और कोई स्पेस है ही नहीं। अब बच कौन गया फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ए बैठा हुआ है। 1 मिनट, कौन नहीं बैठा वो देख लेते हैं। तो एम कहीं नहीं बैठा है, एम क्या है, कहीं नहीं बैठा था। कन्फर्म है कि एम यहीं बैठेगा, बैठा दिए। पूछ क्या रहा आपसे कि एम के बाईं ओर से चौथे स्थान, एम के बायां, एम का बायां किधर होगा, इधर होगा। तो चौथा 1 2 3 4 कौन है, बी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, राइट आंसर है। फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो कमेंट आप लोग जरूर करें। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी एल एक्स वाई और जेड, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सभी क्या कर रहे हैं, उत्तर की ओर, इन सभी का फेस है। कोई भी व्यक्ति हो फ्रेंड्स जब उत्तर की ओर देख रहा है तो इधर जो साइड बनेगा वो राइट साइड होगा, और इधर जो साइड बनेगा इसका वो लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि बी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, मतलब कि बी और एल के बीच में कितना लोग हैं, 3 लोग हैं। ये भी हो सकता है कि एल यहाँ बैठे और 3 लोगों के बाद बी बैठे, ये भी संभावना है, कोई डाउट नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि सी एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, सी कहाँ बैठा है, एल के ठीक बाईं ओर, एल यहाँ बैठ गया है।
तो सी कहाँ बैठा है? एल के ठीक बाईं ओर। एल के ठीक बाईं ओर कौन बैठा? सी यहीं बैठेगा। और इसके अनुसार देखा जाए तो एल के बाईं ओर कौन बैठा? सी यहाँ बैठेगा सी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट तो कमेंट आप लोग जरूर करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोल रहा है? वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब कंफर्म है कि फ्रेंड्स वाई यहीं बैठेगा। कैसे बैठेगा सर? क्योंकि साफ कह रहा है कि वाई के दाईं ओर कोई नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तभी तो कोई नहीं बैठेगा। क्योंकि वाई का दाएं किधर होगा? इधर ही होगा, राइट। तो कोई नहीं बैठा, मतलब वाई सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। फिर क्या बोला कि वाई और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। वाई और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो कन्फर्म है कि सी आपका यहीं बैठेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये इतना ही से आप लोग क्या समझे कि ये वाला केस आपका नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है कि जेड ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। जेड जो है वो ए के ठीक दाईं ओर, जेड जो है वो क्या है? ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? जेड बैठा है, ठीक है, बैठा हुआ है। तो फ्रेंड्स सी के जस्ट बगल में कौन बैठा है? एल बैठा, बैठा दिए। फिर दूध छोड़ के कौन बैठा है? बी बैठा है। दूध छोड़ के कौन बैठा है? बी बैठा है, यहाँ बैठा दिए। फिर ए और जेड यहीं बैठेगा। फिर फ्रेंड्स बच कौन गया? बचा कौन? ए बी सी एल एक्स वाई और जेड में बचा कौन? एक्स बचा। एक्स कहीं नहीं बैठा था, कन्फर्म है कि एक्स यहीं बैठेगा। और पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ क्या रहा है कि एक्स और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? जेड एक्स यहाँ है और जेड यहाँ है, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी डी एल एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब कि फिर वही सवाल है फ्रेंड, डाटा केवल क्या है? चेंज है। 7 लोग हैं, सभी का फेस किधर है? उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो फ्रेंड जब उत्तर की ओर देख रहा है तो इस व्यक्ति का इधर क्या होगा? राइट होगा, और इस व्यक्ति का इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। मतलब फ्रेंड सभी व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो मतलब कि सभी का राइट किधर होगा? इधर होगा, और सभी का लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। तो बोल क्या रहा है? बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, कन्फर्म है कि बी यहीं बैठेगा, तभी तो इसका बायां कोई नहीं बैठेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि बी और वाई के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर बैठेगा वाई, बैठा दिए। अब क्या कह रहा है कि जेड के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा, तो जेड कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा, तभी तो इसका दायां इधर होगा और 3 लोग बैठेंगे, 1 2 3, बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोल रहा है कि ए एल के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक बोला है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर पकड़ेंगे हम लोग वर्ड को, ठीक बायां, मतलब कि 2 लगातार आपको स्पेस चाहिए, 2 लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा है, तो कन्फर्म है कि ए एल यहीं बैठेगा। अब कौन पहले बैठेगा कौन बाद बैठेगा ये आपको बताएगा क्या? ठीक बाईं ओर, ठीक बाईं ओर, मतलब कि ए जो बैठा है वो एल के ठीक बाईं ओर, ये होगा। एल के ठीक बाईं कौन बैठा? एल बैठा, ए बैठा है, तो ऐसे बैठेगा। फिर क्या बोला कि डी जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब डी यहाँ नहीं बैठ रहा है, तो कन्फर्म है कि डी यहीं बैठेगा। अब तो बच कौन गया? अब बचा कौन? ए बी बैठ गया, ठीक है, डी बैठ गया, एल एक्स कहीं नहीं बैठा है, तो कन्फर्म है कि एक्स आपका यहीं बैठेगा। और पूछ क्या रहा है? पंक्ति में दाएं छोर पर कौन बैठा? डी बैठा है। पंक्ति में दाएं छोर पर कौन है? डी, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा कि अली, बॉब, कैरोल, डेव, एमा और फ्रैंक एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 6 लोग हैं और एक सर्किल में बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 लोग हैं और सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर क्या बोल रहा है कि अली बॉब के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, मान लेते कि बॉब यहाँ बैठ गई है, ठीक है, बॉब यहाँ बैठा देते हैं, तो अली कहाँ बैठा? बॉब के बाएं से दूसरा, बॉब का बाएं इधर होगा, दूसरा कौन बैठा है? अली बैठा था, कन्फर्म है कि अली यहीं बैठेगा, बैठा दिए। फिर क्या बोला? कैरोल बॉब के दाईं ओर से, कैरोल जो बॉब के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 कौन बैठा है? कैरोल बैठा है, बॉब के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, इधर इसका दाएं इधर ही होगा ना, बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है? डेव कैरोल के ठीक बाईं ओर बैठा है। डेव कहाँ बैठा है? कैरोल के ठीक बाईं ओर बैठा है। डेव कैरोल के ठीक बाईं ओर, ये बैठेगा डेव, इसका दायां इधर, इसका बायां इधर होगा। तो डेव क्या बोल रहा है? कैरोल के बाईं ओर बैठा है, ठीक बगल में, बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है कि एमा बॉब के ठीक बाईं ओर बैठी है। एमा जो है वो बॉब के ठीक बाईं, एमा यहीं बैठेगी, तभी तो बॉब के ठीक बायां इधर होगा,
बॉब का बायां इधर होगा ना, इधर क्या इसका राइट होगा, तो एमा क्या बॉब के ठीक बाएं और बैठी हुई है। अब बचा कौन फ्रेंड्स, अब बचा कौन, अली, बॉब, कैरोल, डेव, एमा और फ्रैंक। फ्रैंक कहीं नहीं बैठा था, कन्फर्म है कि फ्रैंक यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एमा के दाईं ओर से गिनने पर, एमा इधर है, इसका दायां इधर होगा, सभी का दायां इधर ही होगा, ठीक है, इसका भी दायां इधर होगा, इसका भी दायां इधर होगा, इसका भी दायां इधर होगा, इसका भी दायां इधर ही होगा। तो बोल रहा है क्या कि एमा के दाईं ओर से गिनने पर, मतलब कि इसके दाईं ओर से गिनने पर एमा और फ्रैंक के बीच, एमा और फ्रैंक के बीच कौन है, कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है बॉब, एक व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका आंसर है। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट तो कमेंट आप लोग जरूर करें। तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। मतलब कि 7 लोग हैं और सभी का फेस किधर है, उत्तर की ओर है। सभी किधर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है। फिर से वही फ्रेंड्स, जब सभी का मुख उत्तर की ओर हो, सभी लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं, तो सभी का राइट इधर होगा और सभी का लेफ्ट इधर होगा। मतलब कि उसका बायां हाथ क्या होगा, उसका लेफ्ट होगा, दायां हाथ क्या होगा, उसका राइट होगा। तो बोल क्या रहा है कि ए के दाईं और केवल 3 व्यक्ति बैठा था, कन्फर्म है कि ए यहीं बैठेगा, तभी तो इसका दायां इधर होगा और 3 व्यक्ति बैठेंगे, 1 2 3। ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इससे बेसिक फ्रेंड्स कुछ नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान रख करके सीखेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि बी बाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब बाएं इधर बोलते हैं हम लोग, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी बैठा है, बैठा दिए। फिर क्या बोल रहा है कि एफ सी और जी का निकटतम पड़ोसी है, मतलब कि एफ जो है वो सी और जी का निकटतम पड़ोसी, तो कन्फर्म है कि फ्रेंड्स एफ यहीं बैठेगा, तो अभी यहाँ पर सी और जी आएगा और उसका क्या होगा, एफ पड़ोसी होगा। तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर जी होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर सी हो, यहाँ पर जी हो जाए, ये भी संभावना है। तो अब क्या कह रहा है कि डी सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, डी जो है वो सी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अगर फ्रेंड्स यदि हम सी को यहाँ बैठा देते हैं, सी को यहाँ बैठा देते हैं, तो डी कहाँ बैठा है, सी के बायां, सी के बायां यहाँ दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी यहीं बैठेगा, बैठ गया। तो कन्फर्म है जब सी यहाँ बैठ गया तो जी यहाँ बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच कौन गया फ्रेंड्स, बचा कौन, तो कहीं ना कहीं ई नहीं बैठा था, कन्फर्म है कि ई यहीं बैठेगा, एक ही जगह है, एक ही व्यक्ति है, तो यहीं बैठेगा। बोल क्या रहा है कि ई और डी के बीच में, ई और डी के बीच में कौन है, बी है। कितने व्यक्ति बैठे, एक व्यक्ति बैठे हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी एल एक्स वाई और जेड, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए, मतलब कि 7 लोग हैं, 2 3 4 5 6 7, सभी का फेस किधर है, उत्तर है, तो सभी का राइट इधर होगा और सभी का लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। यहाँ तक किसी को डाउट तो कमेंट आप लोग जरूर करें। फिर क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है कि बी के बाईं और कोई नहीं बैठा, बी के बायां कोई नहीं, कन्फर्म है कि बी यहीं बैठेगा, तभी तो इसके बायां इधर बनेगा और कोई नहीं बैठेगा, सबसे लास्ट में यही बैठेगा, बी ही बैठेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बी और वाई के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर कौन बैठा है, वाई बैठा है, तभी तो बी और वाई के बीच में 4 लोग बैठेंगे, ठीक है। सी के दाईं और केवल 3 व्यक्ति बैठा है, सी के दायां केवल 3 व्यक्ति है, तो कन्फर्म है कि सी यहीं बैठेगा, तभी तो 1 2 3 व्यक्ति बैठेंगे सी के दायां, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला कि ए एल के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका ठीक बायां, क्या बोला, ठीक बायां, मतलब कि 2 लगातार स्पेस चाहिए और 2 लगातार स्पेस आपको यहीं दिख रहा है, कन्फर्म है कि यहीं पर बैठेगा ए और एल। तो बोल क्या रहा है कि ए जो है वो एल के ठीक बाएं, एल यहाँ बैठेगा, तभी तो एल के बायां इधर होगा, और कौन बैठा, ए बैठा है, तो ए यहाँ बैठेगा और एल यहाँ बैठेगा। किसी को दिक्कत तो कमेंट आप लोग जरूर करें। फिर क्या कह रहा है कि जेड सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जेड कन्फर्म है कि यहाँ नहीं बैठ रहा, क्योंकि सी का फिर पड़ोसी बन जाएगा, तो कन्फर्म है कि जेड यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब पूछ क्या रहा आपसे, पंक्ति, तो बचा कौन पहले फ्रेंड्स, बचा कौन जो नहीं बैठा है, एक्स नहीं बैठा, तो एक्स कन्फर्म है कि यहीं बैठेगा, बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है कि पंक्ति के सबसे दाएँ छोर पर, सबसे दायाँ छोर फ्रेंड्स यही है, इधर से जब आते हैं तो हम लोग दायाँ बोलते हैं, इधर से जब आते हैं तो बायाँ बोलते हैं, तो दायाँ छोर बोल रहा है ना, पंक्ति के सबसे दायाँ छोर पर कौन है, जेड है आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।